नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं समाज जागरण 24tv.com। न्यूज पर आपको मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के फैक्ट या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर हर खुले सच के साथ। मैं हूँ शालिनी। यह वेब न्यूज श्री कृष्णराज अरुण की धारदार संपादन कलम से शुभारंभ है। मैं हूँ खबरों में आपके साथ शालिनी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जीएसटी में अब 2 स्लैब, जरूरी सामान भी होगा सस्ता। पीएम मोदी के ऐलान के बाद वित्त मंत्रालय ने रखा प्रस्ताव, होंगे ये फायदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में दिवाली पर दोहरा तोहफा देने की बात कही है, जिसमें जीएसटी में बड़े रिफॉर्म की घोषणा शामिल है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें टैक्स रेट कम करने और जीएसटी को सरल बनाने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने जीएसटी को एक बड़ा सुधार बताया, जिससे अर्थव्यवस्था को नया रूप मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वीं बार लाल किले से प्राचीर से देश के नाम अपना संबोधन दिया। आज के भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कई ऐलान भी किए। अपनी संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को इस साल दिवाली में दोहरा तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिवाली पर जीएसटी में हम बड़ा रिफॉर्म लेकर आने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके आने के बाद रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम हो जाएगा। माना जा रहा है इससे आम लोगों को काफी राहत हो जाएगी। पीएम मोदी के ऐलान के बीच वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल को एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, टैक्स रेट को कम करने के साथ जीएसटी और आसान बनाने की बात कही गई है। लाल किला की प्राचीर से देश के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जीएसटी को एक बड़े सुधार का रूप करार दिया। प्रधानमंत्री के अनुसार साल 2017 में लागू हुई जीएसटी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप मिला है। इस बीच पीएम मोदी ने इसमें नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का जिक्र किया है, जिसके संबंध में प्रस्ताव भेज दिया गया है। आइए आपको बताते हैं इससे क्या क्या बदलने वाला है। दरअसल इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट्स के बीच में अंतर को समाप्त करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। इससे टैक्स क्रेडिट को कम करने में सहूलियत होगी। इसके साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नए बदलाव में वर्गीकरण से संबंधित मुद्दों को भी सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य है, जिससे वर्तमान विवाद और नियम संबंधी समस्याओं को कम किया जा सके। खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाज जागरण 24tv.com। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।